नमस्कार, मैं पीहू सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मंथरा केकई व दशरथ संवाद, सुमंत का विलाप तथा वन गमन तक की लीला का हुआ मंचन। अलावड़ा कस्बे के शिव मंदिर पर 35 वर्षों से रात्रि के समय मंचन होने वाली अनोखी रामलीला में शुक्रवार रात्रि को रामलीला कमेटी के तत्वाधान में राम राज्याभिषेक, मंथरा केकई संवाद व दशरथ केकई सहित सुमंत विलाप व वन गमन तक की लीला का मनमोहक मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। डायरेक्टर पंडित सुनील शर्मा ने बताया कि श्री आदर्श रामलीला मंचन के कलाकारों ने दिखाया कि अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगती है। इसी समय महारानी केकई की दासी मंत्रा केकई के पास जाकर उन्हें समझाती है कि अयोध्या का राज तिलक राम को नहीं अपितु उनके पुत्र भरत को मिलना चाहिए। रानी केकई दासी मंत्रा के ऐसे अनर्गल वार्तालाप से रुष्ट होकर उनसे भला बुरा कहती है, किंतु मंथरा के बार बार समझाने पर रानी केकई को भी यही उचित लगने लगता है और मंथरा रानी केकई को युक्ति बताती है कि राजा दशरथ द्वारा उन्हें दिए गए 2 वरदान मांगने का यही उपयुक्त समय है तथा रानी केकई महाराज दशरथ को रुष्ट होकर कोप भवन में जाकर उनसे इस कोप का कारण पूछते हैं। तब रानी केकई बड़ी चतुराई से राजा के दिए हुए अपने दोनों वचनों को राम की सौगंध दिलवाकर मांग लेती है और पहले वचन में राम की जगह उनके पुत्र भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वचन के बदले में राम को 14 वर्ष के वनवास की मांग वह राजा दशरथ के सामने रखती है। लेकिन अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने की बात सुनते ही राजा दशरथ अत्यंत क्रोधित होते हैं और केकई को समझाने का अर्थक प्रयास करते हैं, किंतु केकई अपनी मांग पर अड़ी रहती है, जिससे अधीन होकर राजा दशरथ अचेत अवस्था में चले जाते हैं। वही रानी केकई सुमंत से राम को बुलवाकर 14 वर्ष का वनवास की आज्ञा देती है। श्री राम अपने माता की आज्ञा की सहज स्वीकार कर लेते हैं। वहीं सीता व लक्ष्मण भी राम के साथ वन में जाने के लिए अपने सभी माताओं से आज्ञा लेकर वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। इस समय राजा दशरथ अपने दास सुमंत को आज्ञा देते हैं कि सुमंत जी, तुम रथ में मेरे पुत्रों को ले जाओ और गंगा स्नान कर वापस ले आना। रथ में सवार होकर राम, लक्ष्मण, सीता वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इस समय निषाद राज से मुलाकात होती है और एक रात्रि को वही विश्राम करते हैं और रात्रि के समय संबद्ध को अकेला छोड़कर वन में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सामंत राम, लक्ष्मण व सीता को नहीं पाते हैं, विलाप करते हैं कि अब मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा और राजा दशरथ को क्या जवाब दूंगा। वहीं राम, लक्ष्मण व सीता से केवट की मुलाकात होती है और केवट तीनों को गंगा पार तक की लीला का मंचन बहुत ही मनमोहक रहा है। राजा दशरथ के किरदार में चेतन सेन, केकई के किरदार में वरिष्ठ कलाकार अंशुल शर्मा, मंथरा लक्ष्मण प्रजापत, सुमंत प्रकाश जयप्रकाश साहू, राम के किरदार में भव्य जांगीर, लक्ष्मण के किरदार में मोहित शर्मा, सीता के किरदार में मनोज कुमार सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट रमेश प्रजापत।